नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे जायसी द्वारा रचित सुप्रसिद्ध प्रेमाख्यानक काव्य पद्मावत से लिए गए दो कड़बक को। यह दोनों ही कड़बक दिगंत भाग 2 में सम्मिलित हैं और उपशास्त्रीय प्रथम वर्ष के सिलेबस में लगे हुए हैं। कड़बक पर आगे बढ़ने से पहले हम इसके कवि मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए, जायसी भक्ति काल के निर्गुण शाखा के अंतर्गत आने वाली सूफी प्रेमाख्यानक काव्यधारा के कवि माने जाते हैं। अब आप कहेंगे कि यह प्रेमाख्यानक काव्यधारा क्या है? तो देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास बताते हुए, उसका संक्षिप्त परिचय देते हुए मैंने आपको बताया था कि इसे कई कालों में विभाजित किया गया है। कालों यानी समय, एक समय सीमा में इसको आसानी से समझा जा सके इसे इतिहास को, हिंदी साहित्य के इतिहास को, इसके लिए उसका विभाजन कालक्रम के अनुसार कर दिया गया है। तो जिसमें पहला आता है आदिकाल। आदिकाल के बाद आता है भक्तिकाल। भक्तिकाल की समय सीमा 1350 ईस्वी से लेकर 1650 ईस्वी तक मानी जाती है। और भक्तिकाल को फिर फर्दर हमने डिवाइड किया है सगुण काव्य में और निर्गुण काव्य में। सगुण काव्य को हम उसको भाग देते हैं फिर राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा के रूप में, और निर्गुण काव्य को हम भाग देते हैं आपके संत काव्य में और सूफी काव्य में। संत काव्य के अंतर्गत आपके आते हैं कबीर, रैदास, धन्ना, पीपा, सेठ आदि कवि, और प्रेमाख्यानक काव्य में आते हैं आपके मलिक मोहम्मद जायसी और अन्य प्रेमाख्यानक काव्य रचने वाले कवि जैसे कि मंझन, कुतुबन इत्यादि। अभी हम यहाँ जायसी के बारे में पढ़ रहे हैं। जायसी का प्रमुख जो काव्य है, जिनके महाकाव्य है, जिसके वजह से उन्हें जाना गया, वह है पद्मावत। जायसी का हम जीवन परिचय जान लेते हैं। जायसी का जन्म 1467 में 1467 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था जायस नामक स्थान पे। अब यह जायस नामक स्थान कहाँ है? रायबरेली जिले में, उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में यह स्थान है जायस। और अपने जन्म स्थान को उन्होंने अपने नाम के साथ इसी कारण जोड़ लिया, मलिक मोहम्मद साथ में जायसी। इनके कुछ प्रसिद्ध रचनाओं में है पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। अब हम यहाँ जो हमारा कड़बक लगा हुआ है सिलेबस में, उसमें से 2 कड़बक लगे हुए हैं। उसमें हम पहले कड़बक पर बात करेंगे, उसको समझेंगे। पहले मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए। एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, सोई बिमोह जे कवि सुनी। चांद जैस जग विधि अवतारा, दीन कलंक कीन्ह उजियारा। जग सूझा एकई नैनाहा, उवा सूक अस नखतन माहा। जो लही अम्बहि डाब न होई, तो लही सुगंध बसाई न सोई। कीन समुद्र पानी जो खारा, तो अति भयउ असूझ अपारा। जो सिमेरु त्रिशूल बिनासा, भा कंचन गिरि लाग आकासा। जो लही घरि कलंक न परा, कांच होई नहीं कंचन करा। एक नैन जस दर्पण औतेहि निर्मल भाव, सब रूपवंत गहि मुख, जो वही कई चाऊ। अब आते हैं हम इसकी व्याख्या पर। मैं एक पंक्ति पढ़ूंगी और साथ के साथ उसकी व्याख्या करती जाऊंगी। पहली पंक्ति है, एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, सोई बिमोह जे कवि सुनी। एक नैन यानी एक आंख वाला। मलिक मोहम्मद जायसी देखने में बहुत ही कुरूप थे। रूप उनका काला था, काले वर्ण के थे और एक आंख से काणे थे। तो वही उन्होंने कहा, यह बेसिक जो ये कड़बक है, इसमें बेसिक जो कहा गया है वह यही कहा गया है कि आदमी को उसके रूप से नहीं, उसके गुण से पहचान मिलती है। कवि अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से मलिक मोहम्मद जायसी ने यही समझाना चाहता है कि इस संसार में वही प्रसिद्धि पाता है जो गुणवान हो। रूप का उससे कोई लेना देना नहीं है।
तो पहली पंक्ति में वह कहते हैं, एक नयन कवि मोहम्मद गुनी सोई विमोह जे कभी सुनी। कहते हैं कि एक नयन वाला कवि मोहम्मद है जो है कि गुणवान है, एक नयन का होकर कुरूप होकर भी वह गुणवान है, और जो उसको सुनता है वही विमोहित हो जाता है। यहाँ एक शब्द आया है विमोही, विमोही यानी विमोहित हो जाना, मोहित हो जाना, एकदम उसको मोह में पड़ जाना, उसके अच्छा लग क्यों क्योंकि उसकी कविता इतनी सुंदर है, इतनी अच्छी है कि जो भी उसको सुनता है वही मोह में पड़ जाता है। आगे वो कहते हैं, चांद जैस जग विधि अवतारा दीन कलंक कीन उजियारा। जिस प्रकार विधि यानी ईश्वर यानी भाग्य ने जिस प्रकार उन्हें जो है कि चांद के समान जो है धरती पर उतारा है, वह चांद के समान ही धरती पर प्रविष्ट हुए हैं, धरती पर उतरे हैं। जिस प्रकार चांद में दाग होता है, चांद में कलंक होता है, उसके बावजूद वह अपने प्रकाश और शीतलता से जग को समृद्ध करता है, जग को उजियारा देता है। उसी प्रकार कवि जो है रूपवान न होते हुए भी उनके अंदर जो कलंक है, जो उनकी आंखें अंधी हैं, एक आंख उनकी अंधी है, उनका चेहरा कुरूप है, वो देखने में काले हैं, उसके बावजूद भी जो उनके अंदर प्रतिभा है, जो उनकी कला है, जो उनका काव्य है, वो उनकी ताकत है, उसके कारण वो जग में प्रकाशित हैं और अपनी कविता के द्वारा वह जग को प्रकाशित करते हैं। अगला है, जग सूझा एकई नैनाहा उआ सूक अस नकथन माहा। कहते हैं कवि कि अपने एक ही आंख से ही वह जग की सूझ उन्होंने ले ली है। सूझ यानी समझदारी, जग के बारे में जानना। अब सूरदास के बारे में तो कहा जाता है कि वह दोनों ही आंखों से अंधे थे, लेकिन बावजूद उन्होंने कृष्ण भक्ति का इतना सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया है और इतने सुंदर चित्रों और रूपों, बालकृष्ण के इतने सुंदर झांकियों को प्रस्तुत किया है अपने पदों में कि लोगों को बरबस यकीन नहीं होता कि वो अंधे थे। तो वही यहाँ पे मलिक मोहम्मद जायसी अपने बारे में कह रहे हैं कि एक ही आंख है, लेकिन एक आंख से भी उन्होंने जग की सूझ ली है, यानी जग की समझदारी उनको मिली है। और वो किस प्रकार है? उआ कहते हैं उदित होना यानी उगना। जिस प्रकार से सूक यानी शुक्र तारा, अस नखतन माहा, नखतन यानी नक्षत्र, माहा यानी उनके बीच में, उन सभी नक्षत्रों के बीच में जिस प्रकार शुक्र तारा अलग से ही प्रकाशमान, अलग से ही दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार कवि भी दुनिया में उसी तरह सबसे अलग दिखाई पड़ते हैं। अगली पंक्ति है, जो लही अंबहि डाभ न होई, तो लही सुगंध बसाई न सोई। आपने देखा होगा कि जब आम की जब फल आने वाला होता है उससे पहले मंजरी निकलने लगती है, आम की मंजरियां निकलती हैं, है ना। तो मंजरी को कहा डाभ, उसको हम मोजर भी कहते हैं। तो कभी वही कहते हैं कि आम के पेड़ में जब तक वह डाभ थोड़ा नुकीला होता है, देखने में इतना अच्छा नहीं लगता, तो जब तक वह डाभ नहीं निकलता तब तक उसमें सुगंध भी नहीं होती। यानी उसमें कमी जरूर है, लेकिन देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, कमी है, लेकिन उसके बावजूद भी वो सुगंध देता है, सुगंधित करता है। यही उसकी खासियत है और इसी के लिए वह पहचाना जाता है, पसंद किया जाता है। तो वही कह रहे हैं कि जब तक आम में डाभ नहीं होगा, जब तक उसमें मंजरी नहीं निकलेगी, जो देखने में नुकीली है, देखने में थोड़ा सा अच्छी नहीं लगेगी, तब तक जो है कि सुगंध उसमें नहीं बसेगी। सोई यानी उसमें जब बसाई यानी बसेगी, सुगंध आम में तब तक नहीं बसेगी जब तक उसमें से डाभ या जब तक उसमें से मंजरी नहीं फूटेगी, है ना। अब इन सभी आप देखेंगे, इन सभी उदाहरणों के माध्यम से कवि केवल यही बताना चाहते हैं कि आदमी को पहचान जो है उसके गुणों के कारण जग में मिलती है, रूप से बहुत कुछ लेना देना नहीं है। आदमी रूपवान न भी हो और गुणवान हो तो उसे इस समाज में कद्र मिलती है। आगे की पंक्ति देखिए, कीन समुद्र पानी जो खारा, तो अति भयउ असूझ अपारा। समंदर का पानी भगवान ने भले खारा कर दिया है, लेकिन शायद यही कारण है कि वह इतना असूझ और अपार है। असूझ यानी जिसको जो आपकी सूझ के दायरे में नहीं आ सकता, जो आपके समझदारी, सूझ यानी समझदारी, जो आपके समझदारी के दायरे में नहीं आ सकता, क्योंकि वह इतना विशाल है, न उसका ओर है न छोर है।
फिर अगली पंक्ति है, जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा भा कंचन गिरी लाग आकाशा। सुमेरु पर्वत को कहा कि त्रिशूल द्वारा विनाश सुमेरु पर्वत का हुआ, उसी के कारण वह जो पत्थर का पर्वत था, जो कि पत्थरों से बना हुआ था, वह कंचन में परिवर्तित हो गया। कंचन यानी कि सोना। वह पत्थरों का बना हुआ पर्वत त्रिशूल के लगने के कारण, त्रिशूल द्वारा नष्ट होने के कारण स्वर्ण में परिवर्तित हो गया और आकाश को जा लगा, यानी आकाश जितना ऊंचा हो गया। जो लही घरी कलंक न परा, कांच होई नहीं कंचन करा। इसमें एक शब्द है इस पंक्ति में, घरी। घरी या घरिया कहते हैं सोने को गलाने वाले पात्र को। तो सोना जब पहले तो पिघले हुए फॉर्म में होता है, उसको घरिया में डाला जाता है, उसको पकाया जाता है, उसका एक प्रोसेस होता है, उसकी एक प्रक्रिया है। उसमें से जाने के बाद ही वह पहले जो पिघले हुए रूप में था, उसमें तरह तरह की गंदगी समाहित थी, वह जो है ठोस रूप में निकलकर बाहर आता है। तो कवि का यही तात्पर्य है यहाँ कहने का कि जो लही घरी कलंक न परा। जब तक सोने को कच्चे धातु के रूप में उसको जो है कि उस घरिया में नहीं डाला गया, जो देखने में काले रंग का है, देखने में अच्छा नहीं है। घरिया अगर आप देखिए, इंटरनेट पे सर्च करिए, तो जो दिखाएगा वो बिल्कुल काले रंग का होता है, देखने में इतना अच्छा नहीं होता। जब तक वह धातु उसमें नहीं पड़ेगी, तब तक वह उसमें पककर बाहर जो निकलेगा, तब तक स्वर्ण नहीं होगा। यानी कि स्वर्ण बनने के लिए, स्वर्ण पाने के लिए भी, स्वर्ण का रूप आकार लेने के लिए भी उसे उस गंदगी से निकलना पड़ता है, उसे उस कलंक जिसे कहा इन्होंने घरिया को, उसके भीतर से निकलना पड़ता है। फिर आखिरी पद में ये कहते हैं, आखिरी पंक्तियों में, एक नैन जस दर्पण औते ही निर्मल भाऊ, सब रूपवंत गहि मुख जे वही जो वही कई चाऊ। कवि कहता है कि एक आंख वाला होते हुए भी, एक नैन जस दर्पण औते ही निर्मल भाऊ। जिस प्रकार निर्मल, जिस प्रकार आप शीशा देखिए, आप दर्पण देखिए, वह जिस प्रकार स्वच्छ और निर्मल दिखता है। क्यों स्वच्छ और निर्मल इसलिए कहा, क्योंकि जो भी आप दर्पण के सामने रखिए वह एग्जैक्टली सेम, एक उसी तरीके का आपको उसके पीछे दिखाई देगा। यानी दर्पण में आपको कुछ भी जो है उससे अलग कुछ नहीं दिखाएगा, जो है वही दिखाएगा। तो कवि वही कहते हैं कि जिस प्रकार दर्पण के स्वभाव, वह दर्पण के स्वभाव वाले हैं, निर्मल मन के और आपके स्वच्छ मन के। तो कहते हैं कि एक नयन का होते हुए वह दर्पण जैसे स्वभाव वाले हैं, निर्मल और स्वच्छ मन के, और उनके इसी गुण के कारण सब रूपवंत गहि मुख जो वही कही चाऊ। यानी कि सब रूपवंत लोग, रूपवंत यानी जो रूपवान है, जो देखने में सुंदर है, सब लोग उनके जो है पैर पकड़कर, चरण पकड़कर कुछ पाने की इच्छा के लिए उनका मुख जोहते हैं। सब रूपवंत गहि मुख जो वही कही चाऊ। जो वही यानी जोहना, यानी सब उनके पैर पकड़कर उनकी तरफ देखते हैं कि यह हमें कुछ ज्ञान देगा, यह हमें कुछ बताएगा। क्यों? क्योंकि सब रूपवंतों के बीच भी कवि रूपवान न होते हुए भी, देखने में काला होते हुए, एक आंख का अंधा होते हुए भी गुणवान है, प्रतिभाशाली है। और यही गुण जो है उसे सबसे अलग बनाता है और दूसरों के बीच में उसे पहचान दिलाता है, इज्जत दिलाता है। तो पहले पद की व्याख्या मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को समझ में आई होगी। आप इसे पढ़ें और समझें। धन्यवाद।